डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मंडी खबर में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे प्याज, गेहूं और इसके साथ साथ बता दें आपको जौ, मक्का, सरसों और टमाटर की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। जलालाबाद मंडी में 400 रुपए लोड की प्याज, बदायूं मंडी में 3,800 रुपए रहा प्याज का बाजार भाव। शनिवार को गेहूं के बाजार में आई चमक, जंबूसर मंडी में स्थिर रहे बाजार भाव। रायबरेली मंडी में 2,500 रुपए में हुए जौ के सौदे, तो बस्सी मंडी में 2,370 रुपए रहे जौ के बाजार भाव। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं प्याज के बाजार के साथ। बताएं आपको कि कृषि उपज मंडियों में जो सप्ताह का आखिरी दिन है यानी कि शनिवार है, उसको प्याज का कारोबार कमजोरी के साथ होता हुआ नजर आया। जलालाबाद मंडी की बात करें तो यहां पर 400 रुपए की भारी गिरावट दर्ज की गई, जबकि कुछ मंडियों में इसके भाव में तेजी भी देखने को मिली। प्याज के कारोबार पर पेश है रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो शनिवार को जलालाबाद, गोलूवाला और बदायूं मंडी में प्याज के सौदे नरमी के साथ हुए, जबकि सूरत मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में बढ़त देखने को मिली। एगमार्कनेट के मुताबिक पंजाब की जलालाबाद मंडी में प्याज का कारोबार अच्छी खासी गिरावट के साथ हुआ। यहां 6 दिसंबर को प्याज का भाव था 4,600 रुपए। 7 दिसंबर को प्याज का भाव 400 रुपए लुढ़क कर 4,200 रुपए रह गया। राजस्थान की गोलूवाला मंडी में भी प्याज के सौदों में सुस्ती देखी गई। यहां 7 दिसंबर को प्याज का भाव 200 रुपए गिरकर 4,000 रुपए से 3,800 रुपए रह गया। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में भी कमजोरी का सिलसिला बरकरार रहा। 6 दिसंबर को प्याज की खरीद 3,870 रुपए पर हुई। 7 दिसंबर को इसमें 70 रुपए की नरमी आई और भाव 3,800 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। जबकि गुजरात की सूरत मंडी में इस दौरान प्याज के कारोबार में तेजी रही। 6 दिसंबर को यहां प्याज का भाव 4,000 रुपए था। 7 दिसंबर को इसके सौदे 250 रुपए बढ़कर 4,250 रुपए पर हुए। हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और पैदावार को लेकर तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर देश में बागवानी फसलों की पैदावार लगभग 35 करोड़ 31 लाख 90 हजार टन होने का अनुमान जताया गया है, जो साल 2022-23 के अंतिम अग्रिम अनुमान की तुलना में लगभग 22 लाख 94 हजार टन कम है। वहीं प्याज की बात करें तो साल 2023-24 के दौरान प्याज की पैदावार 242 लाख 44 हजार टन होने की उम्मीद है। तो मिला जुला सा रुख देखा है अभी हमने प्याज के बाजार में। आगे किस तरह की प्रतिक्रिया रह सकती है हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट की इसके बाजार भाव को लेकर, आइए जानने के लिए रुख कर लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव जी का, जो फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ। शिव जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे कि आगे आने वाले समय की अगर हम बात करते हैं तो प्याज का जो बाजार भाव है किस प्रकार रह सकता है? प्याज की बात करें तो कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है जी। जहां तक आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में प्याज की कीमतों में नरमी का ही रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो आपका कहना है कि नरमी का ही जो एक माहौल है वो बना रह सकता है। तो ऐसे में हमारे प्याज के किसान क्या कर सकते हैं, सलाह क्या रहेगी आपकी? जिन किसानों के पास पुराना प्याज का स्टॉक है, मेरे विचार से उन्हें तुरंत निकाल देना चाहिए। आने वाले समय में नए प्याज की आवक अधिक होने के कारण प्याज की कीमतों में और नरमी का रुख देखने को मिल सकता है।
बिल्कुल, और भी ज़्यादा नरमी का माहौल रह सकता है। ऐसे में हमारे जो किसान हैं वो पुराने स्टॉक को अगर बेच कर चलते हैं, बिकवाली करके चलते हैं, तो ये उनके लिए सही रहेगा। यहाँ पर बात हो गई प्याज की, और इसी के साथ शिव जी आपसे भी गुजारिश है, आप भी बने रहे हमारे साथ। बुलेटिन के दौरान आपसे हम अलग अलग जिनसों के संदर्भ में जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, नजर डालते हैं सेब के बाजार भाव पर। बताएं आपको कि हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सेब का जो बाजार भाव है 7,500 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में 8,000 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए, जबकि पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 6,700 रुपए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में इसके सौदे हुए 8,150 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताया, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। सेब के बाद आइए अब बात करते हैं गेहूं की। बताएं आपको कि शनिवार को कृषि उपज मंडियों में गेहूं के कारोबार में चमक आई। बदायूं, इंदौर, बस्सी मंडी में बढ़त का रुख रहा। वहीं दूसरी ओर कुछ मंडियों में भाव में स्थिरता भी देखने को मिली। गेहूं के कारोबार पर पेश है रिपोर्ट। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में शनिवार को गेहूं का कारोबार मजबूती के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में गेहूं के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एगमार्कनेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में गेहूं के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहां 6 दिसंबर को गेहूं का भाव था 2,710 रुपए, जो 7 दिसंबर को 70 रुपए बढ़कर 2,780 रुपए क्विंटल हो गया। इसी तरह राजस्थान की बस्सी मंडी में बढ़त का रुख रहा। 6 दिसंबर को गेहूं का भाव था 2,803 रुपए, जो 7 दिसंबर को 55 रुपए मजबूत होकर 2,858 रुपए हो गया। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में भी तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहां 6 दिसंबर को गेहूं का भाव रहा 3,030 रुपए, जो 7 दिसंबर को 46 रुपए चढ़कर 3,076 रुपए हो गया। जबकि गुजरात की जम्मूसर मंडी में गेहूं की खरीद स्थिरता के साथ हुई। यहां दोनों दिन यानी 6 और 7 दिसंबर को गेहूं का भाव 3,000 रुपए पर बरकरार रहा। बात कुल गेहूं की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल गेहूं की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके अनुसार देश में साल 2023-24 के दौरान गेहूं की पैदावार 11,32,92,000 मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है। बीते साल इस दौरान देश में गेहूं की पैदावार 11,05,54,000 टन रही थी। तो अभी आपने जाना गेहूं के बाजार के हाल के बारे में, किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं। आइए इस पर भी जानकारी ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव जी से। शिव जी, गेहूं को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आगे किस तरह की संभावना है बाजार भाव को लेकर? गेहूं की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय की बात करें, आने वाले समय में मांग में मजबूती से गेहूं की कीमतों में वर्तमान स्तर से थोड़ा और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, आगे तेजी का अनुमान यहाँ पर जताया जा रहा है, तो किसान क्या कर सकते हैं ऐसी तेजी का फायदा उठाने के लिए? जिन किसानों के पास गेहूं का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मांग में मजबूती से गेहूं की कीमतों में वर्तमान स्तर से थोड़ा और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार करके हमारे गेहूं के किसान चल सकते हैं, आगे आने वाली तेजी का लाभ उठा सकते हैं। बात हो गई गेहूं की, इसी के साथ बता दें वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी जौ और मक्का की बात। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे मक्का के बारे में, लेकिन आइए पहली बात जौ की। बताएं आपको कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से साल 2023-24 के लिए अंतिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में रबी जौ की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 16,99,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी जौ की जो उपज है 19,13,000 टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जौ की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। बाजार भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में इसका जो बाजार भाव है 2,450 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि उत्तर प्रदेश की ही रायबरेली मंडी में सौदे हुए 2,500 रुपए प्रति क्विंटल पर, और गुजरात की दाहोद मंडी में जौ की बिकवाली हुई 2,550 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि राजस्थान की बस्सी मंडी में इसके सौदे दर्ज किए गए 2,370 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। बता दें कि कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। इन रबी फसलों में जौ भी शामिल है और रबी जौ की जो एमएसपी है साल 2023-24 के दौरान 1,735 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिससे 115 रुपए बढ़ाकर 1,850 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। तो जाना आपने कि किस तरह के परिस्थितियां बनी हुई हैं। बाजार भाव का अभी आपने हाल जाना। आवक बिल्कुल सामान्य है, जबकि एमएसपी में भी यहां पर बढ़ोतरी की गई है, जिससे कहीं ना कहीं हमारे किसानों को सहारा मिल सकता है। जौ की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। अब आपको बुलेटिन में जानकारी देते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में केले के जो बाजार भाव हैं वो किस स्तर पर बने हुए हैं। बात करेंगे पंजाब की जलालाबाद मंडी की, तो यहाँ पर केले का बाजार भाव 3,500 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी का हाल बताएं तो सौदे हुए 3,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में बता दें आपको 2,500 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए, जबकि हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में इसकी जो बिकवाली है 3,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं केले के, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो केले का हाल आपने जाना, बढ़ते हैं आगे। अब बुलेटिन में बात मक्का की। बताएं आपको कि मंडियों में मक्का की आवक इन दिनों सामान्य बनी हुई है। बात करते हैं इसके हाजिर भाव की, तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जंबूसर मंडी में मक्का का जो बाजार भाव है 1,900 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि हम जिक्र करें राज्य की ही दाहोद मंडी का, तो यहाँ पर सौदे 2,850 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। वहीं मध्य प्रदेश की जबलपुर मंडी में भाव रहा 2,110 रुपए प्रति क्विंटल, और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में मक्का 2,360 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में मक्का की बिकवाली हुई 2,620 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बताएं आपको कि इस साल घरेलू स्तर पर कुल मक्का की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में कुल मक्का की उपज 3,76,65,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 3,80,85,000 टन की पैदावार की तुलना में करीब 4,20,000 टन कम है। अनुमान है कि कुल मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। बता दें कि केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा और साथ ही साथ आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में मक्का भी शामिल है। मक्का का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 2,090 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसको 2024-25 के दौरान 135 रुपए बढ़ाकर 2,225 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। तो मक्का का हाल अभी आपने जाना। आइए इस पर भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से, जो लगातार फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। शिव जी, मक्का को लेकर क्या कहेंगे आप? मक्का की बात करें तो कीमतों में मामूली उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है जी। जहां तक वर्ष 2023-24 में मक्का के उत्पादन की बात की जाए, वर्ष 2023-24 में मक्का के उत्पादन में कमी की आशंका व्यक्त की जा रही है जी। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में
मांग में मजबूती से मक्का की कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो पैदावार में कमी का यहाँ पर अनुमान जताया जा रहा है, लेकिन मांग में मजबूती का भी अनुमान है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकते हैं बाजार भाव और आगे आने वाले समय में इसमें सकारात्मक बदलाव यानी कि तेजी देखने को मिल सकती है। तो हमारे जो किसान हैं वो थोड़ा सा इंतजार और मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं और जब आपको उचित दाम नजर आए तब आप बिकवाली कीजिए तो निश्चित तौर पर मुनाफा वसूली कर पाएंगे। मक्का की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे और अब आपको जानकारी देते हैं पत्ता गोभी के बाजार भाव की। बता दें कि हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में पत्ता गोभी का जो बाजार भाव है 1,500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गुजरात की सूरत मंडी की बात करते हैं 2,250 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए, जबकि राजस्थान की जालोर मंडी में इसकी बिकवाली हुई 1,800 रुपए प्रति क्विंटल पर। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में भाव रहा 1,860 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो सभी बाजार भाव लगातार हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसके साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम सरसों और टमाटर का हाल। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। हाजिर मंडी हो या हो वायदा बाजार, विदेशी बाजार या हो घरेलू बाजार, हर फसल के कारोबार का पूरा लेखा जोखा, पूरा वही खाता। सभी कृषि जिंसों का खेत से मंडी तक का पूरा सफर। देखिए हमारा नया प्रोग्राम अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हर शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर और पुनः प्रसारण शनिवार सुबह 7 बजे और शाम 4 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब बात करते हैं सरसों की। बताएं आपको कि शनिवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों की जो आवक है बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिली। बाजार भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की जो फैजाबाद मंडी है यहाँ पर सरसों का बाजार भाव 5,530 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी की बात करते हैं सरसों के सौदे 5,890 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। गुजरात की राजकोट मंडी में सौदे हुए 5,600 रुपए प्रति क्विंटल पर और राजस्थान की बस्सी मंडी में सरसों 5,618 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। वही बात करते हैं सरसों की पैदावार की, तो इस साल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान 132,59,000 टन सरसों पैदा होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान सरसों की जो पैदावार है 126,43,000 टन रही थी। बता दें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें रबी सरसों भी शामिल है। रबी सरसों की एमएसपी साल 2023-24 में 5,450 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के लिए 200 रुपए बढ़ाया गया है और अब ये तय की गई है 5,650 रुपए प्रति क्विंटल। तो सरसों की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। किस तरह से प्रभावित हो सकते हैं बाजार भाव, आइए जानते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। सरसों को लेकर क्या आपकी सलाह रहेगी शिव जी? सरसों की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से सरसों की कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल अनुमान है कि मांग अच्छी रहेगी, जिसके चलते कीमतों पर असर पड़ सकता है और तेजी देखने को मिल सकती है। हमारे किसान इंतजार करके चल सकते हैं और मंडियों में निगरानी बनाकर भी चल सकते हैं। बात हो गई सरसों की, बढ़ते हैं आगे टमाटर की। अब बात करते हैं, बता दें आपको कि मंडियों में इन दिनों टमाटर की आवक बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिल रही है। बात करते हैं हाजिर भाव की, तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जो सूरत मंडी है यहाँ पर टमाटर का बाजार भाव 2,750 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। इसके साथ ही पंजाब की गुरदासपुर मंडी में सौदे हुए 2,800 रुपए प्रति क्विंटल पर और राजस्थान की जालोर मंडी में टमाटर 2,800 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका।
उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में टमाटर के सौदे हुए 3,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। बताएं आपको कि भारत के 7 राज्य ऐसे हैं जहां पर टमाटर सबसे ज्यादा खेती इसकी की जाती है। ये राज्य देश का 75% टमाटर पैदा करते हैं। आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा टमाटर की पैदावार देखने को मिलती है। यहाँ कुल टमाटर की पैदावार का तकरीबन 17% टमाटर पैदा होता है। इसके बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात और पश्चिम बंगाल है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर टमाटर की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 213,20,000 टन होने की उम्मीद जताई गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान टमाटर की उपज लगभग 204,25,000 टन रही थी। यानी कि इस साल टमाटर की पैदावार में 4.38% का इजाफा देखने को मिल सकता है। अनुमान है कि इसका असर आगे आने वाले समय में टमाटर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो आइए टमाटर पे भी जानकारी लेते हैं। शिव जी, टमाटर को लेकर क्या कहेंगे? आगे हम किस तरह का अनुमान लगाएं इसके बाजार भाव को लेकर? टमाटर की बात करें तो टमाटर की कीमतों में नरमी का रुख शुरू हो गया है जी। जहां तक मांग की बात करें, मांग सामान्य है। आवक की बात करें तो आवक जारी है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में आवक की अधिकता से टमाटर की कीमतों में और नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो आगे नरमी का माहौल अनुमानित है। ऐसे में हमारे जो किसान हैं मंडियों का रुख कर सकते हैं और अपने स्टॉक की बिकवाली करके चल सकते हैं, क्योंकि आगे नरमी रहेगी जिससे दबाव बना रह सकता है। टमाटर की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। अब आपको बताते हैं आलू के बाजार भाव का हाल। गुजरात की सूरत मंडी में आलू की बिकवाली हुई 2,225 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि हरियाणा की गोहाना मंडी में भाव रहा 2,200 रुपए प्रति क्विंटल। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 2,100 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में इसके सौदे हुए 2,120 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। आपने जाना आलू का हाल। इसी के साथ अब वक्त है विशेषज्ञ की विशेष सलाह का। तो आज के लिए क्या है हमारे विशेषज्ञ की सलाह, आइए जानते हैं। आने वाले दिनों में कपास की कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। इसकी प्रमुख वजह मांग में मजबूती का होना है, उत्पादन में कमी की आशंका, घरेलू खपत में बढ़ोतरी और निर्यात मांग में तेजी की संभावना है। तो कपास की मांग में मजबूती, जिसके चलते यहाँ पर इसके जो भाव हैं उसमें फायदा मिल सकता है। और शिव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आपने इतनी अहम जानकारियां सभी के साथ साझा की। और इसी के साथ बता दें आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से ज़रूर मदद मिल रही होगी। और बता दें आपको एक विशेष जानकारी, और टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुँचेंगे हमारे YouTube चैनल पर और देश की अलग अलग मंडियों का हाल आप जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।